कैप्चा कोड क्या है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती है चींटियां? पानी में कैसे जिंदा रहती है मछली और बाहर निकालते ही क्यों मर जाती है? मकड़ी की जाल में मकड़ी खुद क्यों नहीं फंसती? छिपकली की पूंछ टूट क्यों जाती है? छिपकली जब डर जाती है तो दुश्मन से अपनी जान बचाने के लिए और दुश्मन की ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूंछ को जानबूझकर अलग कर देती है। और जब टूटा हुआ पूंछ को हिलता हुआ देखकर उसका दुश्मन देखता रहता है तो छिपकली सही दिशा देखकर पतली गली पकड़ लेती है। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी शरीर की महत्वपूर्ण अंग टूटने के बाद भी उसे कोई दर्द या नुकसान नहीं होता। कुछ ही दिनों के बाद पहले जैसा ही नया पूंछ निकल आता है। इस दुनिया में कौन पहले आया, इंसान या जानवर? जीवन का विकास सालों साल तक चला और इस विकास का क्रमिक के रूप में सबसे पहले एक कोशीय जीव जैसे एमीबा, जीवाणु आदि बने। उसके बाद बहुकोशीय जीव बने। कहा जाता है कि जीवन का विकास पहले पानी में हुआ, यानी समुद्र में हुआ था। इसके बाद ही जमीन पर हुआ। और अब हम बात करते हैं इंसान की उत्पत्ति के बारे में। तो जानवर पैदा होने के लाखों करोड़ों साल के बाद ही हम इंसान इस दुनिया में आए। पानी में कैसे जिंदा रहती है मछली और बाहर निकालते ही क्यों मर जाती है? ये तो हम सब जानते ही है कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास उनके सिर के दोनों ओर विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे गिल्स कहा जाता है। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह खोलती है और गिल्स की तरफ पानी को पंप कर देती है। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में से ऑक्सीजन को सोख लेती है। इसके बाद फिर गिल्स को ओपन करके पानी को बाहर निकाल देती है और इसी तरह मछली अपनी ऑक्सीजन की भरपाई करती है। और बस इसीलिए ही अगर उसे पानी से बाहर निकाला जाए तो हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं खींच पाती, क्योंकि गिल्स सिर्फ पानी से ही ऑक्सीजन सोख सकती है। इसीलिए वो पानी से बाहर थोड़ी देर में ही मर जाती है। हमारे दांत सफेद क्यों दिखते हैं? जिस तरह हमारी स्किन कई परतों से बनता है, उसी प्रकार दांतों में भी कई सारे परतें पाए जाते हैं। और सबसे बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है और ये इनामेल का मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। यह इनामेल सफेद रंग का होता है, इसीलिए हमारे दांत का रंग भी सफेद होता है। चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं और सोते वक्त ये नीचे क्यों नहीं गिरते? चमगादड़ धरती पर चल नहीं सकते क्योंकि इनके पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि ये चलना तो दूर की बात, ये तो खड़े भी नहीं हो सकते। इसी वजह से चमगादड़ जमीन से उड़ नहीं पाता और उल्टा लटकने से इन्हें उड़ने में आसान हो जाता है। और ये सोते वक्त इसलिए नहीं गिरते कि चमगादड़ के पैरों के नसें इस तरह व्यवस्थित है कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए मदद करता है। हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती है चींटियां? छिपकली का पूंछ टूट कर पड़ा है तो चींटियां तो आने ही वाली थी, लेकिन हमेशा एक ही लाइन पे क्यों चलती है चींटियां? इसका कारण जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। चींटियों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है और वहीं से फेरोमोन्स नामक एक रसायन निकलता है। इन्हीं के जरिए चींटी एक दूसरे से संपर्क करती रहती है। जब भी चींटियां शिकार की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ते जाती है। चींटियों में 2 एंटेना होता है जिससे वे फेरोमोन्स को सूंघते हुए अपने साथी को फॉलो करते रहते हैं। इसीलिए ये चींटियां एक दूसरे के पीछा करते हुए एक ही लाइन में चलती है ताकि वे कभी रास्ता ना भटके। हमें प्यास क्यों लगती है? हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है उनमें 2/3 पानी है। रोज तकरीबन 3 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जैसे आधा लीटर पसीने से, 1 लीटर सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर पेशाब में। और इसी के कारण शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और हमें प्यास लगती है। एक दिन में हमें कितने गिलास पानी पीनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों। फ्यूज क्यों होता है इसका यूज? जब करंट निर्धारित सीमा से आगे बढ़ जाता है तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है, क्योंकि फ्यूज की गलनांक काफी कम होती है और इस तरह बिजली की मेन सप्लाई से मीटर बॉक्स का कनेक्शन भी टूट जाता है, जिससे बिजली से होने वाला खतरा टल जाता है। मकड़ी की जाल में मकड़ी खुद क्यों नहीं फंसती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल तो बनाती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े आसानी से फंस जाते हैं
और उनका वहां से बच निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और उसी जाल में मकड़ी आसानी से यहाँ से वहां घूमती रहती है, खुद कभी भी नहीं चिपकती। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके कई सारे कारण बताए गए हैं। उनमें से एक यह है कि मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता, इसका कुछ हिस्सा ही चिपचिपा होता है और वहीं मकड़ी आराम से रहती है। और दूसरी वजह यह भी माना जाता है कि मकड़ी अपने पैर को अच्छे से साफ करते रहती है ताकि उनके पैर में लगी धूल की वजह से वो खुद ही अपने जाल में न फंसे। और एक वजह यह भी बताई जाती है कि मकड़ी की पैर में तैलीय यानी ऑयली पदार्थ होता है, इसलिए वो जाल में कभी नहीं चिपकती। और अभी आपको इनमें से कौन सा कारण सही लगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कमेंट में जरूर बताइएगा। कैप्चा कोड क्या है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आजकल के इंटरनेट के ज़माने में तो इस कैप्चा कोड से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंटरनेट पेज पर ये टेढ़े मेढ़े कुछ लेटर और नंबर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कैप्चा कोड का इस्तेमाल सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाता है। इसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसान ही सोल्व कर सकते हैं, ना तो कोई रोबोट और ना ही कोई मशीन इसे सोल्व कर सकती है। कैप्चा कोड का यूज ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि हैकर्स और स्पैमर्स इंटरनेट पर मौजूद डाटा को चुरा ना सके और इस तरह के कैप्चा कोड इस्तेमाल करके इंटरनेट के फेक यूजर और फेक अकाउंट को भी रोका जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैप्चा कोड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।